आज हम एक हिंदी भाषा की बायोग्राफिकल स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म दंगल समझाएंगे। फिल्म की शुरुआत एक पुराने भारतीय पहलवान महावीर सिंह फोगाट से होती है। बहुत पहले पैसों की तंगी की वजह से पहलवानी छोड़ दी थी और अब सरकारी ऑफिस की नौकरी में फंसे हैं। एक दोपहर महावीर ऑफिस में 1988 सियोल ओलंपिक देख रहे हैं। उनके साथ स्टेट लेवल चैंपियन हरकिंदर भी काम करता है। दोनों में छोटी सी बहस होती है और दंगल लड़ने की चुनौती देते हैं। प्रोफेशनल पहलवान और महावीर से दोगुना बड़ा होने की वजह से हरकिंदर को यकीन है, पर लड़ाई शुरू होते ही महावीर उसे जमीन पर पटक देते हैं। अगले 2 राउंड में भी यही होता है। लड़ाई के बाद महावीर हरकिंदर से कहते हैं कि हल्के में मत लेना, तू किसी आम आदमी से नहीं हारा, नेशनल लेवल चैंपियन से हारा है। महावीर ने सालों पहले पहलवानी छोड़ दी थी, पर देश के लिए गोल्ड मेडल जीतने का सपना अभी जिंदा है। इसलिए वो सोचते हैं कि आने वाला बेटा छोटी उम्र से ट्रेनिंग करेगा। जब वो और बीवी दया बच्चे की उम्मीद कर रहे थे, महावीर दीवार पर अपनी मेडल और फोटो देखते रहते। सपना देखते कि एक दिन बेटे के मेडल उनकी जगह लेंगे। पर दया ने पहला बच्चा दिया तो बेटी गीता निकली। पापा को खुशी गम मिला जुला लगा, पर उम्मीद बाकी थी। गांव वाले बेटा पैदा करने के अनचाहे नुस्खे देने लगे। कोई बोला रविवार सुबह ट्राई करो, कोई बोला खास दिनों में रोजा रखो। 1 साल हर तरीका आजमाने के बाद भी नतीजा वही। दूसरी बेटी बबीता पैदा हुई। महावीर बोले तीसरी बार पक्का बेटा होगा, फिर कोशिश शुरू। पर 2 और बेटियां आने के बाद दोनों ने बच्चे पैदा करना हमेशा के लिए बंद कर दिया। महावीर आखिर हार मानकर दीवार से फोटो उतार लेते हैं। साल गुजर गए, गीता बबीता टीनेजर हो गईं, गांव की दूसरी लड़कियों जैसी, पर सख्त पापा से बहुत डरती थीं। एक शाम महावीर घर लौटे तो पड़ोसी घर के सामने थे। शिकायत की कि गीता बबीता ने उनके बेटों को पीट दिया। 2 मजबूत लड़के नीले पड़ गए थे। बेटियों से पूछने की बजाय महावीर ने कहा, दिखाओ कैसे पीटा। लड़कियों की कुदरती कुश्ती की काबिलियत देख महावीर समझ गए कि बेटी भी बेटे जितनी अच्छी है। खुद को कोसा कि बेटा चाहता रहा जबकि बेटियां सामने थीं। लड़कियों, अगर पापा तुम्हें बेटा न होने पर उदास हैं तो किसी की पिटाई कर दो। रात को महावीर दया से बोले, लड़कियों को कुश्ती सिखाना चाहता हूं। जिस रूढ़िवादी समाज में रहते हैं, वहां लड़कियों का घर के काम के अलावा कुछ करना गुनाह लगता है। दया को डर लगा कि लोग क्या कहेंगे, पर महावीर जिद करने लगे कि कम से कम 1 साल ट्रेनिंग करने दो। अगर सुधार नहीं हुआ तो जो चाहें करेंगी। अगली सुबह महावीर गीता बबीता को सुबह 5 बजे उठाया। डरते डरते बाहर निकली तो पसंदीदा गोलगप्पे वाला मिला। लड़कियां हैरान, पर खूब मजे से खाया। खत्म होते ही महावीर बोले, अब से तला मसालेदार कुछ नहीं खाना, सख्त डाइट और रोज ट्रेनिंग, असली पहलवान की तरह। लड़कियां पापा से इतना डरती थीं कि मना नहीं कर पाईं। उस दिन कई मील दौड़ी और घर लौटी तो मांसपेशियां दुखने लगीं। कपड़े दौड़ने में रुकावट करते थे, इसलिए चचेरे भाई ओमकार के शॉर्ट्स पहनाए। नंगे पैर देख रूढ़िवादी पड़ोसी बुरा मान गए। महावीर को पागल बोला कि लड़कियों को लड़के जैसा बना रहा है, पर महावीर को लोगों की बातों से फर्क नहीं पड़ा। कुछ दिनों में लड़कियां सीधे खड़ी भी नहीं हो पाती, फिर भी महावीर उन्हें हद से ज्यादा मेहनत कराते हैं। शरीर ठीक होने के बाद कुश्ती की बुनियादी बातें सिखाने का वक्त आया। लोकल अखाड़े का मालिक लड़कियों को रिंग में नहीं आने देता। ट्रेनिंग कुछ दिन रुक गई। फिर महावीर ने खेतों के बीच अपना रिंग बना लिया। कुछ दिनों बाद महावीर समझ गए कि लड़कियां लड़कों से लड़ेंगी तो उनसे मजबूत होंगी। इसके लिए सिर्फ उनका भतीजा ओमकार ठीक था। पहली बार रिंग में आया तो 1 मिनट से कम में हरा दिया, पर समय के साथ हार ने लड़कियों को अपनी तरक्की दिखाई। फोगाट परिवार शाकाहारी था, पर महावीर को लगा लड़कियों को प्रोटीन चाहिए तो दया से लड़कर मांस खाने की इजाजत ली। कसाई को कम दाम पर मांस देने को मना लिया। बदले में वादा किया कि लड़कियां मशहूर हुईं तो उसकी दुकान का नाम लेंगी। इस सब में महावीर ने कभी बेटियों से नहीं पूछा कि वो क्या चाहती हैं। आखिर गीता बबीता पापा के हुक्म से थक गईं। शिकायत की कि ट्रेनिंग से पढ़ाई खराब हो रही है और बाल भी। महावीर बोले, पढ़ाई तो खराब हो सकती है, पर बालों का कुछ करना पड़ेगा। बहनें खुश हुईं कि मना लिया, पर ज्यादा देर नहीं टिकी। महावीर ने बाल छोटे करवाने का फैसला किया। लड़कियों के लिए सबसे उदास दिन था। मिन्नतें की, पर महावीर नहीं माने। अब लोग और ज्यादा बातें करने लगे कि लड़कियां बिल्कुल लड़कों जैसी लगने लगीं। पापा से तंग आकर गीता बबीता एक दिन प्रैक्टिस छोड़कर शादी में चली गईं। पार्टी में नाच रही थीं कि महावीर आ धमके और ओमकार को थप्पड़ मार दिया कि लड़कियों को बिगाड़ रहा है। उस दिन बाद में बहनें, ओमकार और दुल्हन एक कमरे में थे। गीता बबीता पापा की शिकायत करने लगी, काश पैदा ही न हुई होती। 14 साल की दुल्हन, जिसकी जबरदस्ती शादी हो रही थी, उन्हें चुप कराया। उसने अपने मम्मी पापा की तुलना गीता के मम्मी पापा से की और पूछा, किसे बेहतर समझती हो? जिस समाज में बेटियां बोझ समझी जाती हैं, वहां महावीर उन्हें कुछ बड़ा करने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। दुल्हन को ये ईर्ष्या हुई।
ये बात सुन बहनों को समझ आया कि पापा भले सख्ती से ट्रेनिंग कराते हैं, आखिर में उनके लिए ही कर रहे हैं। अगले दिन महावीर उठे तो लड़कियां पहले से ट्रेनिंग शुरू कर चुकी थीं। जितनी मेहनत कर सकती थीं की और आखिर ओमकार को हरा दिया। मजबूत मुकाबले के लिए पापा उन्हें लोकल कुश्ती टूर्नामेंट में ले गए, पर मुकाबला सिर्फ लड़कों का था। आयोजक बोले, लड़कियों का लड़ना गुनाह है। महावीर ने समझाया कि लड़का लड़की का मुकाबला ज्यादा लोग देखने आएंगे। मैच के दिन बहुत भीड़ आई गीता देखने। 3 लड़कों में से सबसे मजबूत चुना तो सब हैरान की हारेगी। लड़का भी यही सोच रहा था, पर गीता ने पल भर में जमीन पर पटक दिया। मैच के आखिर तक लोग गीता के हक में चीयर करने लगे और लड़के की जीत पर निराश हुए। फिर भी गीता की मजबूत टक्कर की तारीफ की। गीता अगले मैच की बेकरार 2 दिन सो नहीं पाई क्योंकि पिछला नहीं जीती। इसके बाद लड़कियां कई कुश्ती मुकाबलों में हिस्सा लेने लगीं। गीता खुद से 2 गुने मजबूत लड़कों से लड़ती और सबको हरा देती। उनकी शोहरत बढ़ने लगी और मांस की दुकान ने उन्हें स्पॉन्सर बनाया। महावीर का सपना कुछ पूरा हुआ जब बेटी के मेडल दीवार पर लगे जहां पहले उसके थे। गीता बड़ी हुई तो नेशनल लेवल कुश्ती के लिए तैयार थी। अब तक लोकल दंगल लड़ती थी, इसलिए नेशनल्स के लिए महावीर ने और सख्त ट्रेनिंग दी। ऑफिस की नौकरी छोड़कर खेती करने लगा ताकि ज्यादा वक्त दे सके। स्लीपिंग मैट से कुश्ती मैट बनाया ताकि नियम सिखा सके। महीनों ट्रेनिंग के बाद सब जूनियर फाइनल का दिन आया। गीता खुद से 2 गुने लड़कों से लड़ने की आदी थी। सबको आसानी से हरा दिया और गोल्ड मेडल जीता। कुछ साल बाद गीता सीनियर नेशनल चैंपियनशिप जीती, सबसे बड़ा नेशनल टूर्नामेंट। इससे इंटरनेशनल मुकाबले का रास्ता खुला। जो महावीर का मजाक उड़ाते थे अब उसकी दूरंदेशी की तारीफ करने लगे। इंटरनेशनल ट्रेनिंग के लिए गीता को पटियाला के सरकारी ट्रेनिंग सेंटर भेजा गया। महावीर को फिक्र थी कि नया कोच प्रमोद उसकी मजबूती कमजोरी नहीं समझेगा। कोच से बात करने गया तो प्रमोद गुस्सा हो गया और जाने को कहा। वो घमंडी था, अपनी तरीके को सबसे अच्छा समझता था। उसका रवैया देख महावीर और फिक्र में पड़ गया, पर घर लौटना पड़ा। प्रमोद ट्रेनिंग शुरू करता है तो लड़कियों से कहता है कि अब तक जो गलत डाइट और तरीके सीखे हैं सब भूल जाओ। अगले दिन से वो अपना खुद का बेहतर तरीका सिखाने लगा, जो गीता के लड़ने का अंदाज पूरी तरह बदल देता है। गीता की सबसे बड़ी ताकत हमला करना है, पर वो डिफेंस खेलने को कहता है क्योंकि उसे लगता है ये उसके लिए अच्छा है। नया माहौल गीता को कुश्ती से दूर ले जाता है। वो बाल बढ़ाने लगी, लड़कों से बातें करने लगी, देर से उठने लगी, जो मन चाहे खाने लगी। उसी वक्त बबीता भी नेशनल चैंपियनशिप के लिए बड़ी हो गई। वो पापा की बात मानकर पुरानी तरह मेहनत करती रही। एक दिन गीता घर लौटी, सब बहनों के लिए गिफ्ट लेकर। कुछ महीनों में उसके बाल लंबे हो गए और व्यवहार बहुत बदल गया। वो पापा का हल्के में अपमान करने लगी, सोचने लगी कि वो पापा से बेहतर है और जो पापा ने किया सब भूल गई। उस दिन बाद में बहनें ट्रेनिंग कर रही थीं कि गीता नए कोच के तरीकों की तारीफ करने लगी। महावीर ने चुनौती दी कि साबित करो मेरा पुराना तरीका गलत है। पापा बेटी का मुकाबला बहुत देखने में तकलीफ देने वाला था। महावीर ने कड़ी टक्कर दी, पर उम्र और कमजोरी की वजह से हार गए। अगली सुबह गीता बिना बात किए शहर लौट गई। अगले सीन में वो सिडनी अपनी पहली वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए उड़ान भरती है। ये उसकी जिंदगी का सबसे अहम मुकाबला था। बचपन से सपना था, पर करियर का सबसे बुरा परफॉर्मेंस दिया और हार गई। उसी वक्त बबीता नेशनल चैंपियनशिप जीतती है और बहन के बाद ट्रेनिंग अकादमी ज्वाइन करती है। वो पापा की सीख याद रखने का इरादा लेकर जाती है। वो हैरान रह गई कि गीता को पिछली हार का कोई गम नहीं। पहले एक हार से नींद उड़ जाती थी। ये दिखाता है कि वो कितनी बदल गई है। 1 महीने बाद गीता का दूसरा इंटरनेशनल मैच, फिर हारी। अगले 5 मैचों में भी यही नतीजा, एक भी इंटरनेशनल जीत नहीं। प्रमोद बोला, तू इंटरनेशनल के लिए नहीं बनी, अपनी ट्रेनिंग की गलती कबूल नहीं की। सबसे नीचे पहुंचकर गीता को सिर्फ पापा याद आए। रोते हुए फोन किया और सबके लिए माफी मांगी। महावीर खुद रो पड़े। 6 महीने बाद 19वें कॉमनवेल्थ मैच में हिस्सा लेना था, जहां दुनिया के टॉप प्लेयर थे। ट्रेनिंग के लिए महावीर पटियाला आने का फैसला किया। वो और ओमकार ट्रेनिंग सेंटर के पास 2 कमरे किराए पर लिए। लड़कियां सुबह चुपके उनसे 2 घंटे ट्रेनिंग करती, असली ट्रेनिंग से पहले। कुछ हफ्ते अच्छा चला, पर प्रमोद को पता चल गया। स्पोर्ट्स बोर्ड के हेड को बताया। महावीर ने लड़कियों को डिस्क्वालीफाई होने से बचाया। वादा किया कि अब अकेले छोड़ देंगे। वादा निभाकर फोन पर मदद करने लगे। हर हारी हुई मैच की रिकॉर्डिंग देखकर गलतियां बताते। आखिर गीता कॉमनवेल्थ के ट्रायल जीत गई। प्रमोद को गुस्सा आया जब गीता ने क्रेडिट पापा को दिया। असली चैंपियनशिप शुरू हुई तो पहले मैच के 2 राउंड में गीता अच्छा नहीं कर पाई। प्रमोद डिफेंस पर फोकस करने को कहा, पर महावीर चिल्लाए हमला करो। पापा की सलाह से कई पॉइंट लिए और राउंड 6-3 से जीत लिया। सेमीफाइनल में बेरहम नाइजीरियन पहलवान नाओमी से मुकाबला। पिछले मैच जैसा पापा की सलाह याद की और कई पॉइंट लिए, पर मैच ड्रॉ रहा। एक्स्ट्रा राउंड में नामुमकिन किया
नाओमी की पकड़ से छूटी और मैच जीत लिया। इससे फाइनल का टिकट मिल गया। मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में गीता बताती है कि उसकी खेल में बदलाव सब पापा महावीर की वजह से है। गुस्से में प्रमोद फैसला करता है कि फाइनल जीत का क्रेडिट वो लेगा। फाइनल मैच एंजेलिना से है, जिसने गीता को 2 बार हराया था। गीता नर्वस है, पर महावीर हौसला देते हैं कि तू सिर्फ एंजेलिना से नहीं लड़ रही, उन सब से लड़ रही है जो सोचते हैं औरतें सिर्फ किचन में रहें। फाइनल के दिन सब उत्साह से एरिना में आए। प्रमोद ने एक आदमी से महावीर को स्टोर रूम में ले जाकर बंद करवा दिया। मैच बिना पापा के शुरू हुआ। गीता बहुत उदास हुई। गीता ने फौरन 3 पॉइंट लिए और पहला राउंड जीत लिया। दूसरे राउंड में भी अच्छा किया, पर एंजेलिना ने काउंटर अटैक से खेल पलट दिया। आखिरी राउंड में गीता से खेल छूटने लगा। 4 पॉइंट पीछे थी और क्लॉक पर सिर्फ 9 सेकंड बाकी। तभी महावीर की सिखाई स्पेशल 5 पॉइंट वाली टेक्निक याद आई और आखिरी सेकंड में इस्तेमाल करके मैच जीत लिया। वो जीत गई और इंटरनेशनल मैच में गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बनी। ये बहुत बड़ी कामयाबी थी, पर पापा के न होने से गीता को कम खुशी मिली। जब मेडल मिला तो भारतीय राष्ट्रगान बजा। महावीर को सुनाई दिया। ठीक उसी वक्त सफाई वाला दरवाजा खोलकर निकाल देता है। महावीर बेटियों से गले मिलता है। इतनी दूर आने पर बहुत गर्व महसूस करता है। रिपोर्टर प्रमोद को पूरी तरह इग्नोर करके पापा बेटियों पर फोकस करते हैं। फिर असली जिंदगी की फोगाट बहनों की फोटो दिखाई जाती है, जो आज भी भारत में औरतों के हक और स्पोर्ट्स के लिए काम कर रही हैं।